तो भाई पिछला क्लास में हम लोग 5.3 का काफी क्वेश्चन देखे थे। अब हम लोग 5.3 का ही क्वेश्चन कर रहे हैं। 5.3 मुश्किल से 15 मिनट में ऑफ हो जाएगा। फिर हम लोग 5.4 पढ़ने जाएंगे। वहां पे एलिमिनेशन मेथड नहीं पढ़ रहे हैं, वहां पे कंपैरिजन मेथड पढ़ रहे हैं। कंपैरिजन मेथड कैसे वर्क करता है बताएंगे 10 से 15 मिनट बाद। उससे पहले एलिमिनेशन का कुछ क्वेश्चंस है। हम लोग मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन अभी तक डील किए हैं एलिमिनेशन का। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन डील किए एलिमिनेशन का। नंबर्स वाला, लेटर वाला एक भी नहीं बनाया। हम लोग लेटर वाला बना रहे हैं। कैसे बनाते हैं? बस फर्क क्या भैया, जो पिछला दिन कर रहे थे और इसमें जो पिछला दिन कर रहे थे ना, ये सब लेटर्स वाला क्वेश्चन था। इसमें क्या होता था ना, आंसर भी सॉरी नंबर में ही आता था ना। अभी जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना, इसका आंसर ऑब्वियसली न्यूमेरिक कुछ आंसर तो नहीं होगा कि x का 2 y का 5 x का 3, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसका आंसर a का और b के टर्म में आएगा। लाइक x का आंसर a प्लस b आ गया, x का आंसर a आ गया, y का आंसर माइनस b आ गया, b आ गया। तो जो आंसर आएगा वो लेटर्स में आएगा। वो हम लोग खुद से बनाते हैं और खुद से डिसाइड करेंगे देख के कि आंसर आएगा क्या। तो ध्यान से अगर देखें तो क्या दिया है भैया, पहला क्वेश्चन देख लो क्या दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है x प्लस वाई इक्वल टू ए प्लस बी एंड ax माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस दोनों को इकट्ठा करके पहले लाके लिखते हैं x प्लस वाई इक्वल टू ए प्लस बी। एकदम आसान है, जैसे पिछला दिन कर रहे थे सेम टू सेम वैसा ही है। तो घबरा के गलत भी नहीं होगा ना, डरने का कुछ है। जैसे एकदम करते तो वैसे ही। पिछला दिन क्या करते थे, अगर x वाले को मेरे को काटना है तो x का जो कोएफिशिएंट नीचे रहता था उसको हम ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते थे और ऊपर वाले से नीचे वाले। तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट जो वो a है, तो हम ऊपर वाले को a से मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट उसको हम सही है करें मल्टीप्लाई। भैया जो मल्टीप्लाई होगा सारा टर्म में होगा, तो a इंटू एक्स a इंटू वाई, ये क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और 1 से a स्क्वायर चाहे b स्क्वायर दोनों में से किसी को मल्टीप्लाई करो जैसे का। बोलो कुछ भी अलग हुआ अभी तक? जैसे ये वर्क करता था एकदम सेम टू सेम वैसे ही है। साइन चेंज करेंगे x वाले को काटने के लिए, ये माइनस पक्का। तो देख लो ध्यान से ax ऊपर में भैया ay, नीचे वाला माइनस में by था लेकिन ये प्लस में by हो गया। तो ये क्या हो जाएगा ay प्लस, कोई दिक्कत है? ये ऊपर का a स्क्वायर पॉजिटिव है, नीचे का a स्क्वायर नेगेटिव है। क्या ये दोनों ऊपर में का है a भी है, कैसा पॉजिटिव में, नीचे में का है लेकिन वो नेगेटिव नहीं है, वो सही बात। इन दोनों में क्या कॉमन है तो क्या बचेगा a प्लस। इन दोनों में क्या कॉमन है तो क्या बचेगा a प्लस। अगर हम y का वैल्यू चाहते हैं निकालना तो b जैसे है रहने दिए, a प्लस b के साथ यहाँ वाला a प्लस b को पक्का काट दिए तो क्या बचा y इक्वल टू b। नंबर में इसका आंसर तो नहीं आ सकता कि a इक्वल टू 5 आई है, y इक्वल टू 5 कैसे आएगा? सारा डेटा किसमें दिया है? तो जो आंसर आएगा वो भी लेटर में ही आएगा, y इक्वल टू b। अब उसके बाद अगेन y का तो वैल्यू निकाल लिए। क्या लगता है किसमें पुट करके x निकालना, y को पुट करके x निकालना आसान होगा? इसमें कि उसमें? ऑब्वियसली बहुत आसान है, वो उससे तो बहुत आसान है ये। तो हम इसमें पुट कर देते हैं x प्लस वाई इक्वल टू x लिख दिए, y का वैल्यू इक्वल टू b को वहां लेके चले जा रहे हैं, दोनों b x इज इक्वल टू तो x इक्वल टू a हो गया एंड y इक्वल टू x इक्वल टू a। पूरा ध्यान से अगर तुम देखेगा कुछ भी बनाने का तरीका में चेंज हुआ है, बस नंबर का जगह लेटर में डिग हुआ और कुछ नहीं। अगर यहाँ पे 1 होता, यहाँ पे 5 होता तो ऊपर वाले को 5 से करते, नीचे वाले को 1 से। तो यहाँ पे ऊपर वाले को a से किए हैं और नीचे वाले को 1 से किए हैं। और जैसे मल्टीप्लाई होता तो a सारा टर्म में होगा, 1 भी सारा टर्म में होगा। सारा को लिख के यहाँ से x वाला कट गया, यहाँ पे ay है, ये माइनस में by था तो प्लस में by हो गया है। तो ऊपर का ay नीचे का प्लस में by, a स्क्वायर कट गया तो ऊपर का a प्लस b नीचे का प्लस में b स्क्वायर। इन दोनों से y कॉमन लिए तो a प्लस b बचा, इन दोनों में b कॉमन लिए तो y इंटू a प्लस b इक्वल टू b इंटू a प्लस b। इसको डिवाइड दे दिए तो b इंटू a प्लस b बाई a प्लस b कट गया तो
एंड आई हैव सेड पिक द इक्वेशन जो कि इजी है सॉल्व करना, जिसमें डेटा पुट करना आसान है। इससे तो आसान ये है, तो x प्लस वाई इक्वल टू x का जगह पे x खुद रहा, y का जगह पे a प्लस b को वहां लेके गए b, तो x इक्वल टू, so the answer is x इक्वल टू a, y इक्वल टू। बोलो आया बात समझ में कि नहीं आया? एकदम क्लियर है? चलो चलिए देखो और करते हैं क्वेश्चंस। लेटर वाला क्वेश्चन करने में बड़ा मजा आता है, लेटर वाला क्वेश्चन और करते हैं। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से क्या लिखा है बाबू, देखो ध्यान से, x प्लस a बाई ए इक्वल टू वाई प्लस बी बाई बी, एंड उधर पे सेकंड इक्वेशन ax माइनस बी वाई इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ध्यान से अगर देखें कि भैया इस तरह का जब इक्वेशन रहता है तो हम पहले इसको अरेंज करके फ्रेम कर देते हैं ना। अरेंज करके फ्रेम करने का मतलब लीनियर फॉर्म में ला देना है, एक्स वाई वाला टर्म को लेफ्ट में ला देना है, अब विदाउट एक्स वाई वाले टर्म को सारे को, और फिर सबको इकट्ठा करके लिख देंगे। क्रॉस करें तो b के साथ x प्लस a जाएगा, और a के साथ y प्लस b, पक्का? ये क्या होगा बाबू? a y a x और y वाले टर्म को एक तरफ कर रहे हैं, विदाउट x y वाले को एक तरफ करें, तो bx वेरी गुड माइनस ए वाई, ए भी अपना जगह पे है माइनस ए बी, सो बी एक्स इक्वल टू 0। इसको हम 1 बोल दिए, जो पहले से लिखा था इसको हम दोनों को एक साथ लाके लिखे, तो दोनों को अगर एक साथ लाके लिखेंगे तो बी एक्स माइनस इक्वल टू 0 एंड ए एक्स ए स्क्वायर माइनस, सही बात? ध्यान से अगर हम देखेंगे a वाला को अगर x वाले को काटना है तो e वाला को मल्टीप्लाई ये वाले का मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करके a इंटू एक्स a इंटू वाई। हाँ, किसी को लगता है 0 इंटू a होता है? 0 इंटू एनीथिंग 0 होता है। b इंटू y इक्वल टू a स्क्वायर b माइनस b क्यूब, सही बात? सॉल्व करके अगर x को काटना है द साइन ऑफ बोथ द x टर्म्स सेम, साइन चेंज, माइनस नहीं साइन चेंज, दिस इज माइनस प्लस माइनस, सही है? चलो ध्यान से देखो, ये दोनों कट गया, a स्क्वायर y नेगेटिव है बाबू, वो पॉजिटिव है, और ये माइनस में था, सही बात है? पक्का? ऊपर में तो कुछ है नहीं, तो नीचे में माइनस में, और ये नेगेटिव था तो पक्का? दोनों में कॉमन है y, हम दोनों में माइनस y कॉमन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? याद रखना, बार बार बोले, जब भी नेगेटिव कॉमन लेते हैं ब्रैकेट का अंदर का साइन चेंज हो जाता है, ब्रैकेट का अंदर का साइन कैसे, रट्टा नहीं, मल्टीप्लाई करके भी चेंज होता है। तो y अगर कॉमन ले लिए हैं तो a स्क्वायर तो बचेगा, लेकिन माइनस कॉमन लिए तो a स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, y अगर कॉमन ले लियो भी माइनस में तो b स्क्वायर, बोलो सही लिखे गलत? अब तो मल्टीप्लाई करके भी चेक कर लो, सेम चीज होगा ना बाबू, y इंटू a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस y इंटू, सही है कि गलत है? सही है। इन दोनों में कॉमन लिए, क्या कॉमन है बाबू? हम माइनस में कॉमन ले रहे हैं b, तो यहाँ से क्या बचेगा? a स्क्वायर, 2 को 3 को b था, a को कॉमन ले लिए तो a को 2 को बचेगा, सही है? माइनस से माइनस y का नीचे इसको डिवाइड दे दे, b इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस तो y इज इक्वल टू b। तो लेटर वाला क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। हाँ, अब आया भैया y का तो वैल्यू आ गया, मेरा पास ये इक्वेशन है, क्या हम बोल सकते हैं ये भी वही इक्वेशन है? ये जो इक्वेशन गिवन था क्वेश्चन में, नीचे वाला भी वही है, क्योंकि इसी को तो सिंपलीफाई करके ये वाला चीज आया ना, इसी को तो सिंपलीफाई किया तो ये चीज आया, तो दोनों सेम होगा कि अलग होगा? सेम होगा। और मेरा पास एक और इक्वेशन है, दैट इज दिस इक्वेशन। हम तीनों में से किसी में भी y का वैल्यू पुट करेंगे x आ जाएगा। व्हिच वन इज द इजीएस्ट? ऑब्वियसली दिस वन। हम इसको क्या लिखें ना, इससे और आसान ये है भाई, ये और आसान है ये। तो bx putting the value of y same as putting the value of y in equation 1 bx minus ay equal to 0। तो bx equal to ay,
bx इक्वल टू ay, तो bx इज इक्वल टू a है, y के जगह पे डिवाइड दे दे, x इज इक्वल टू a इंटू b। सही है, दिमाग लगा के देखो, क्या ये वाला को नीचे लिखने का जरूरत है? यही नहीं काट देते हैं? हाँ या ना? काट सकते थे ना? तो फिर इसको नीचे लिखने की कोई जरूरत होती है? सब बात समझना पड़ेगा, धीरे धीरे सब बात समझना चालू करो। चलो, तो x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b। एक और बनाते हैं ना, एक और बनाते हैं, उसके बाद में उतारेंगे। अच्छा, जिसके पास बुक रहेगा ना बाबू, वो क्वेश्चन ना थोड़ा मिला लिया करना। हाँ, हमेशा सही लिखा है क्या? क्वेश्चन नंबर 14, जिसके पास भी बुक है, ax प्लस by 5.3 है, ax प्लस by इक्वल टू c एंड a स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर y इक्वल टू c स्क्वायर। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखो इसको सॉल्व कर रहे हैं, देखो इसको सॉल्व कर रहे हैं। ax प्लस by इक्वल टू c, a स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर y इक्वल टू a स्क्वायर। सही है? सही है? हाँ, a स्क्वायर और वो a क्यूब x प्लस a स्क्वायर dy। सही, a स्क्वायर dy c स्क्वायर। सही है? a क्यूब a b स्क्वायर सही है? माइनस माइनस माइनस, ये क्या बचा बाबू? a स्क्वायर b साथ में y माइनस। सही है? सही है? इन दोनों में कॉमन है, a कॉमन है, यस, इसमें a स्क्वायर इसमें a है, तो ये तो कॉमन है, b y। वाह, बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्या बचेगा? सही लिखे? a स्क्वायर b y, a b स्क्वायर y, a कॉमन है, इसमें a एक बार है, इसमें दो बार, a कॉमन है, इसमें a b एक बार है, इसमें b दो बार है, तो b कॉमन है, इसमें y एक बार है, y एक बार है, कॉमन है। सही है? तो इधर से कौन छोड़ के जाएगा? a को, और यहाँ पे किसको छोड़ के जाएगा? b को। एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों में भैया क्या कॉमन है? सही बात? तो भैया इधर से क्या बचेगा? इधर से। किसी को कोई प्रॉब्लम? ध्यान से देखो, जिसको इसको काट रहे हैं, हमको y का वैल्यू चाहिए ना, तो y को छोड़ के हम सबको नीचे डिवाइड दे दे रहे हैं, c a माइनस c बाय a b a माइनस b। एकदम सही, a से a कट गया, y इक्वल टू c a माइनस c बाय b। बोलेगा बाप रे बाप, इतना कॉम्प्लेक्स आंसर, उससे हमको क्या मतलब है? कुछ और कटेगा? अच्छा, किसी को ये लगता है का कि ये दोनों कट जाना चाहिए? हाँ, क्या बोली? अगर ब्रैकेट हट जाए। हाँ, ब्रैकेट हट जाए, नहीं इनटू में रहता है, ये नहीं कटता है रे भाई, हे भगवान, ये नहीं कटता है। देख इधर, ये दोनों ऐसे नहीं कटता है, ये तब कटता है जब डेटा इनटू में रहता है। मतलब अगर ऐसे करके कुछ लिखा है तो फिर ये कटता है, इसमें नहीं कटता है। ये बात समझा? प्लस माइनस में नहीं कटता है, प्लस माइनस में एज अ होल कटेगा। एज अ होल का मतलब कि ऊपर में a माइनस सी है, नीचे में भी a माइनस सी है, तो पूरा एक बार में कटेगा, पूरा एक बार में ऐसे नहीं कटता है। तो ये क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो फिर से, c a माइनस बाय, तो ये कट सकता था कब? अगर डेटा इनटू में होता तब एक, और दूसरा ये कट सकता था अगर a माइनस सी ऊपर में, नीचे भी a माइनस सी पूरा होता, तो a माइनस सी एज अ होल पूरा ब्रैकेट के साथ एक बार में पूरा कट जाता है। ऐसे नहीं कटेगा, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। बोलो क्लियर है? ऑब्वियसली फिर से हमको अब पुट करके दिख रहा है कि इतना कॉम्प्लेक्स अगर y आ रहा है तो आंसर जो x का आएगा वो भी तो समथिंग ऐसा ही आएगा, इतना आसान तो आने वाला है नहीं। तो हम यहाँ पुट करते हैं, पहले क्या होगा? ax by इक्वल टू c, ax प्लस b, y का वैल्यू कितना है? c a माइनस बाय इक्वल टू, इन दोनों काट सकते हैं। हाँ देखो, इनटू में है ना, इनटू में कट जाएगा, प्लस माइनस में नहीं कटता। तो ax इक्वल टू, इधर से क्या है बाबू? c
ये पूरा का उठा के हम उधर लेके चल जा रहे हैं, तो माइनस सी इंटू बाई। क्या ये बात सबको समझ आया कि b से b कट गया, b लिखे बाबू, b का जगह b लिख दिए, और ये पूरा किस चीज का वैल्यू है, y का, तो y का जगह पे बैठा दिए उसको, b से b काट दिए, b से b काट दिए, तो c इंटू a माइनस सी एंड ब्रैकेट में नीचे a माइनस बी, पूरा को उठा के उधर लेके चलिए तो माइनस हो जाएगा। चलो भैया ax एलसीएम ले लिए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो a माइनस b, 1 से कट गया तो c इंटू माइनस सी कट गया, एकदम सही बात। 1 से a माइनस बी, तो c के साथ a माइनस बी भागेगा, a माइनस बी कट गया तो c इंटू a माइनस, तो ये क्या हो गया, ax ca माइनस बी सी माइनस सी ए बाय, सही बात। अब इन दोनों काट देंगे, तुमको बुरा नहीं लगेगा, दोनों सी ए प्लस माइनस में है, ए एक्स क्या बचा इधर पे, प्लस वाला को सामने अगर लिख दें और माइनस वाले को पीछे लिख दे, क्या ही बात है, एक ही बात है। प्लस वाला हम लोग डेटा हमेशा सामने लिखते हैं ना। देखो क्या हम बोलना चाहे कि x माइनस 3 एंड 3 ये दोनों एक ही बात लिखा है ना। ऊपर वाला चीज क्या है, x पॉजिटिव है और y माइनस में है, और नीचे वाला भी क्या है, x पॉजिटिव और y नेगेटिव, दोनों सेम है ना। लेकिन हम लोग मोस्टली क्या प्रेफर करते हैं लिखना, ऊपर वाला कि नीचे वाला, नीचे वाला लिखते हैं हम लोग। दोनों सेम है, तुम कुछ भी लिखो, लेकिन हम लोग का आदत होता है कि हम लोग पॉजिटिव टर्म और नेगेटिव वाले को बस उसी लिए इसको पहले लिख दिए, उसको पीछे लिख दिए। तो ax से हमको खाली x का वैल्यू चाहिए, तो नीचे इसको डिवाइड दे दें, और ऊपर में क्या कॉमन है, c, तो c कॉमन लेंगे तो c माइनस, पहले से यहाँ पे कौन था, a माइनस, और इधर से a, देखो फिर से बता रहे हैं, कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है, ध्यान से देखो। ये दोनों से क्या कॉमन लिए, c, तो क्या बचेगा, इधर से c, इधर से c माइनस b, सही है। और इधर का a को नीचे डिवाइड दे दिए तो नीचे आ गया, और a माइनस b जैसे था। सो व्हाट इज द अल्टीमेट आंसर, द अल्टीमेट आंसर ऑफ x इज c into c minus b and a into a minus, and y is c into a minus c and b into a minus b। बोलो एकदम क्लियर है। अभी हम लोग और भी नेक्स्ट एक्सरसाइज में जाएंगे। इसी के साथ हम लोग का ऑलमोस्ट एक्सरसाइज 5.3 खत्म हो गया। अब हम लोग 5.4 की तरफ मूव करेंगे। 5.4 में ना फिर ये लेटर्स वाला क्वेश्चन आएगा दोबारा, है ना। तो हम लोग और भी लेटर्स वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जितना बनाएंगे उतना सीखेंगे। क्लियर है लेटर्स वाला क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो लिखो तो रुक जाओ। इसी के साथ हम लोग का एलिमिनेशन मेथड खत्म हो गया, 5.3 एक्सरसाइज खत्म हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन करने जाएंगे कंपैरिजन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड। 4 मेथड है यहाँ पे, तो हम लोग दूसरा मेथड की तरफ मूव कर रहे हैं। 5.4 में भी कंपैरिजन मेथड है, वो भी आसान है, बना के दिखाते कैसे बनता है, ठीक है। हाँ वो ये वाला पीछे वाला खुद से बना लेंगे एक साथ, ठीक है। चलो